सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। तो कल के पाठ में हमने पढ़ा था 24वें सर्ग में श्री राम सीता माता को वन की जो एक वास्तविक स्थिति होती है, किस तरह के कष्ट संघर्ष वन में होते हैं, इसके बारे में अवगत कराया। लेकिन उनको सुनने के बाद सीता माता उससे सहमत नहीं है, उन कष्टों से, और वो कह रही है कि ये तो उस वन का स्वरूप है, तो जिसको आप वन के दोष बता रहे हैं, ये तो वास्तव में उसके दोष नहीं है, उसके गुण है। किसी गुण मतलब उसका स्वभाव। तो ये भी एक दृष्टि है। जब हमें किसी चीज में दोष दिखाई दे तो ये भी सोच सकते हैं ये उसका स्वभाव है। स्वभाव मतलब गुण है उसके। नीम कड़वा है तो नीम उस कड़वापन उसका गुण है, दोष नहीं है, क्योंकि नीम होता ही कड़वा है। नींबू खट्टा है तो ये उसका दोष नहीं है कि भाई गन्ना तो मीठा है और नींबू खट्टा है, तो गन्ने में तो गुण है, नींबू में तो दोष है। तो ऐसा नहीं है, खट्टापन उसका गुण है। एक व्यक्ति बहुत शुभ कर्म करता है, एक अशुभ कर्म करता है, तो अशुभ कर्म करने वाले को देख करके मन में उपेक्षा का भाव आना चाहिए। ये सोचना चाहिए ये इसका गुण है। दुष्ट व्यक्ति दुष्टता नहीं करेगा तो फिर क्या सज्जन करेगा? कौन करेगा दुष्टता? दुष्ट है तो दुष्टता ही करेगा। तो ऐसे किसी व्यक्ति का, हमारी दो दृष्टि होती है ना, उसका दोष देखना ये उसका गुण है, उसका स्वभाव है, ऐसा ही करेगा वो। तो ये हम कल पढ़ रहे थे। तो इनका उपदेश, अभी उपदेश नहीं, इनका प्रत्युत्तर श्री राम के उपदेश दिए जाने पर ये हम आज पढ़ेंगे। तो पीछे से पूछना है कुछ आपको? जी। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी यहाँ 23वें श्लोक में आया है, 11वां नंबर श्लोक पे, भगवान राम जी बड़ी आंखों वाले हैं। कहाँ आया है? 11वां नंबर श्लोक पे विशालाक्ष, विशालाक्ष पढ़ा है। यहाँ बड़ी आंखों वाले पढ़े हैं, और वहाँ हम भगवान बुद्ध जी के बारे में पढ़े हैं कि वो भी बड़ी आंखों वाले थे। तो ये महापुरुषों के गुण होते हैं ऐसा प्रतीत होते हैं? नहीं, गुण ही होते हैं, तो किस तरह से होते हैं ये? तो आपने खुद ही बता दिया, तो इसमें प्रश्न क्या है? हम सही या गलत को जानना चाह रहे हैं, सही है या गलत है? ना सही है ना गलत है। आप तो स्थूल आंख की बात कर रहे हो ना, तो कैसी भी हो सकती हैं। स्थूल आंख वाले भी महापुरुष हुए और छोटी आंख वाले भी महापुरुष हुए। तो आपका प्रश्न क्या है? आप अपना प्रश्न स्पष्ट करें। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न यही है कि
ये जो बड़ी आंखों वाले हैं ये महापुरुष होते हैं या नहीं? होते होंगे, पता, अब ये कोई पैमाना नहीं है ना कि भाई जिस जिसकी बड़ी आंख हो वो सब महापुरुष हो, तो ये व्याप्ति नहीं है ना। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। साइकोलॉजी वाले कहते हैं जिनकी छोटी आंखें होती हैं उसमें कुछ दोष होती हैं ऐसे व्यवहार आचरण छोटी में। आंख तो गणेश जी की हैं, तो आप उनको दोषी कहोगे क्या? जो तो देवों में प्रथम पूज्य हैं, उनकी आंखें कितनी छोटी हैं। और भी कितने ही लोग हैं जो महापुरुष हैं, उनकी आंखें छोटी हैं। तो कोई प्रामाणिक प्रश्न नहीं है ये। किसका शरीर कैसा है उससे किसी व्यक्ति की मानता का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, कर्माशय के अनुसार शरीर मिलते हैं। अब अष्टवक्र जी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा है तो महापुरुष नहीं है क्या? वो तो कमल नयन नहीं है, विशालाक्ष नहीं है। विशालाक्ष की तो बात छोड़ो, बेचारे सामान्य मनुष्यों की तरह, हमारी तरह से सीधी कमर वाले भी नहीं है, तो महापुरुष हैं कि नहीं? तो इतने सारे महापुरुषों को पढ़ने के बाद फिर ये प्रश्न उठता ही नहीं है। और यहाँ पर माता सीता जी प्रारंभ में ही आंसू बहाते हुए भगवान राम जी को बोलते हैं, जबकि अभी बोले नहीं है भगवान राम जी की ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो ये प्रारंभ में क्यों आंसू बहा रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा उनके जीवन में दुर्घटना घट गई, करे क्यों आंसू बहा रही है? उनके पति का इतना बड़ा राज्याभिषेक होना था और बताया कि इनके पति को तो वन में जाना है, तो वो मतलब खुशियां मनाई, बेचारी ना रोई तो। मना करने के बाद मना तो वो तो आगे की बात है, जाना न जाना तो, पर ये अपने आप में इतनी बड़ी दुर्घटना ये रोने जैसी है कि नहीं है? किसी महिला को अभी तो कहा जा रहा था कि आपके पति का राज्याभिषेक होना है, वो पूरा श्रृंगार करके बैठी है, लोग खुशियां मना रहे हैं, और अचानक जाके उसको इतना बड़ा शोक दिया। और राज्य ना मिले ये तो चलो कोई बात नहीं, साथ में ये भी पता लगा कि ये तो वन में जा रहा है आज ही, और वो भी 14 साल के लिए। तो महिला रोएगी कि हंसेगी? आज तो आपके बड़े विचित्र प्रश्न है, रोने की क्या जरूरत? आपको पता लगे जब आपके साथ ऐसे हो तब। ऐसा बोला जाता है समाज में कि जो माताएं हैं उनकी जो आंसुएं होती हैं वो एक हथियार की तरह होते हैं। तो उससे क्या है, जो सुनने वाला है तुरंत तो काबू में आ जाता है, ऐसा सुनने में आता तो है। ये इसको तो किसी को काबू में करना ही नहीं है, ये तो इसके पति ऑलरेडी है, विवाहिता है, उसको किसको काबू में करना है बेचारी को? क्योंकि भगवान राम जी तो वैरागी हैं, कहीं मुझे छोड़ के वैरागी न है तो चले शादी क्यों की? जी। क्या उल जलूल प्रश्न क्यों कर रहे हो? और देखो, ये कम से कम आप लोगों को 5-5 दर्शन पढ़ा दिए, उपनिषद पढ़ा दिए। संतोष देव जी के प्रश्न हमेशा ना एक मातृशक्ति के प्रति हीन भावना को लेकर के होते हैं, तो ये तो गलत बात है भाई। मतलब मैं ही तो तुम्हें पढ़ा रही और मेरी जाति के प्रति हीन भावना रखो, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो एक दिन तो पूछ रहे थे कि पता नहीं क्या पूछ रहे थे कि उनको पढ़ाया नहीं जाता है। अभी कह रहे हैं कि महिलाओं का ये होता है कि उनकी पलकों पे आंसू रखे होते हैं और वो हथियार की तरह प्रयोग करती हैं। कितनी गलत टिप्पणी है भाई, सीधा सीधा मेरे ऊपर ही, मेरे ऊपर मतलब समस्त नारी जाति के ऊपर। तो कोई अनजान व्यक्ति ऐसी बातें कर सकते हैं, पर जो ज्ञानी है, विद्वान है, विवेकी हैं, उनको इस तरह के प्रश्न भी कदापि नहीं करने चाहिए और ऐसा विचार भी कदापि नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि आपको 5 दर्शन में क्या पढ़ाया है मैंने? आप एक आत्मा हैं, शरीर तो वस्त्र की तरह से है। अब किसी ने सफेद वस्त्र पहन रखे, किसी ने लाल पहन रखे हैं, तो उससे अंतर थोड़ी पड़ता है। और आप बाहर जाओगे तो किसी ने पैंट शर्ट भी पहन रखे, किसी ने टाई भी लगा रखी, किसी ने धोती कुर्ता भी पहना हुआ है। तो ये तो वस्त्रों की भिन्नता से व्यक्ति की चरित्र की भिन्नता नहीं होती है। चरित्र की भिन्नता तो कर्मों से होती है।
तो इसलिए ये स्त्री पुरुष का भेद कम से कम दार्शनिकों के मन में नहीं होना चाहिए। आप तो यहाँ सब दार्शनिक बैठे हैं ना, तो दार्शनिक दृष्टि से आप सब क्या हैं? एक आत्मा है आप, और उस आत्मा के पास एक शरीर है। तो ये इस तरह से बातें हमें नहीं पूछनी चाहिए कि महिलाओं के तो आंसू आंखों पे रखे रहते हैं। कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं जिनको संवेदनशील होती हैं, जल्दी रोना आता है। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को उस दिन हॉल में जाते उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोलो अब क्या करोगे? आपको मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे रही हूँ। कोई तो ऐसा था भी नहीं ना, कोई रोने जैसी तो बात ही नहीं है। जब राष्ट्रपति जी आए तो हॉल में जाते ही अपने बच्चों को देख करके उनकी आंखों में आंसू आए। वो कहाँ रखे थे? पलकों पे थे कि अंदर थे? तो किस समय किस व्यक्ति को एक संवेदनशीलता की फीलिंग होती है तो वो ठीक है, एक व्यवस्था है ऐसी। करुणा की भावना आने से भी आंसू आते हैं, प्रेम की भावना से भी आंसू आते हैं, दुख की भावना से भी आंसू आते हैं, कृतज्ञता की भावना से भी आंसू आते हैं। अलग अलग भावनाओं से वो कार्य होता है, आंसू आते हैं, किसी को भी आएंगे। तो उसमें उसको देख करके और एक पूरी जाति को लपेट लेना, ऐसी बातें कभी नहीं करना, किसी के बारे में भी नहीं करना। पुरुष ऐसे होते हैं, महिलाएं ऐसी होती हैं, और ये उससे भी अगली कि वो अपने हथियार के रूप में उसको, कितनी भद्दी टिप्पणी है ये। मतलब महिलाएं आपको ऐसी लगती हैं कि वो किसी को काबू करने के लिए और फिर आंसू बहाती हैं, तो मतलब इसका मतलब आपने बहुत धूर्त और कुटिल मान लिया महिलाओं को। कोई तो कुछ भी करेगा। तो इतनी शंका तो आपको खुद ही अपने उससे दूर हटानी चाहिए जब आपने पांचों दर्शन पढ़ लिए हैं। मतलब कोई व्यक्ति क्या क्या बोलता है, वो सारे प्रश्न यहाँ पर थोड़े ना अपने को उनको विषय बनाना अपनी क्लास का। जो चीज हम जानते ही हैं उसको विषय नहीं बनाना। जिसको सचमुच विषय बनाना चाहिए, जिससे हमारी उन्नति होगी आत्मा की, वो उनको इस कक्षा में विषय बनाना चाहिए। मतलब फालतू चलते हुए लोगों की बात पकड़ के लाएं, उनका कूड़ा करकट हम अपनी क्लास में लाके फेंकें, अपने श्रोताओं के कान में फेंकें, तो उसके लिए ये कक्षा नहीं होनी चाहिए। हम इतने ऊंचे ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तो या तो इससे संबंधित प्रश्न होने चाहिए, और या तो फिर अपने जीवन से संबंधित आपको आध्यात्मिकता की सीढ़ी चढ़ते समय कोई ऐसी तकलीफ हो रही हो, दुख आ रहा हो, परेशानी, संघर्ष, और जो दूसरों के जीवन में भी कोई प्रेरणा देगी, तो ऐसे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो प्रश्नों की भी गंभीरता होनी चाहिए। एक मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए, छिछले प्रश्न नहीं होने चाहिए। और बोलो, हो गया? और कोई है प्रश्न? ओम जी। ओम दीदी प्रणाम। जैसे कि पिछले कक्षाओं में बात चली थी कि माता कौशल्या के लिए कि पति धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, और यहाँ पे जो है इस कक्षा में माता सीता के लिए भी तो पति धर्म है, तो उन्हें फिर न जाने की या इस धर्म से उन्मुख होने की बात क्यों कही गई है? नहीं, उनको कहा कि आप अपने पति की सेवा करो, तो सेम धर्म इनके लिए भी है, ये अपने पति की सेवा करें। तो सेवा तो दूर होकर के तो नहीं की जा सकती है। दूर होके तो वो सेवा नहीं की जा सकती है। दूर होके की जाती तो माता कौशल्या को ले जाते वन में, वो वन में बैठी बैठी भावना करती ऐसे कि मेरे पति दशरथ सुखी हों और जो दो रानियां हैं वो उनको संभालें। तो यदि दूर होकर के सेवा होती तो श्री राम माता कौशल्या को कदापि न जाने का इतना लंबा उपदेश नहीं देते। तो माता सीता को भी कह सकते थे ना कि आप नहीं, माता सीता तो उसी धर्म का पालन कर रही है जो श्री राम ने माता कौशल्या को बताया
कि पत्नियों का एकमात्र धर्म यही है कि वो अपने पति का अनुसरण करें। यही उपदेश दिया और वही उपदेश सीता पे भी लागू हो रहा है, नारी मात्र पे वही लागू होता है। नहीं दीदी, यहाँ अल्टरनेटिव मिल रहा है ना। नहीं, ऐसा तो क्योंकि नहीं है। आपका विचार ऐसा बन रहा है। नहीं, माता कौशल्या को कह रही कि आप उनकी सेवा करने के लिए रहो, और यहाँ माता सीता को कह रही है कि आप मुझसे दूर रहो, मतलब कि आप ना जाओ। तो यदि वो ये कह सकते थे ना कि तुम भी मेरे साथ चलो, आकर के ही बोल देते कि पति धर्म ना हो। तो अभी तो चल ही रहा है वार्तालाप दोनों का, समाप्त थोड़ी हुआ है। आप पूरा पढ़ो जी। अगर तो श्री राम यूं कहें कि आपको नहीं जाना है और फिर माता कहे कि नहीं मेरे को तो जाना ही जाना है, तब तो दोष माना जाएगा, ये पति का कहना नहीं माना। अभी तो वार्तालाप बातचीत चल रही है दोनों की, तो फाइनल फैसला होने दो। क्योंकि मना कर रही थी ना, इसीलिए। कौन? इसमें मना किया जा रहा है ना कि मतलब कि आप ना जाओ, तो ये यानी कष्ट को दिखा रही है। इससे मतलब है कि भाई बात तो करने दो दोनों को, बात हो रही है ना अभी। तो बात होने के बाद अंतिम निर्णय जो भी होगा, तो अंतिम निर्णय सीता माता को मानना चाहिए, जो भी श्री राम को धर्म ये कह रहा है ना। अभी तो बात तो माता कौशल्या ने भी की ना कि भाई मैं आपके साथ वन में चलूंगी जी। तो बातचीत करना तो दोष नहीं है। बातचीत तो अर्जुन ने कितनी की श्री कृष्ण से 18 अध्याय तक, ये ठीक नहीं है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, सांख्य नहीं समझ में आ रहा, योग नहीं समझ में आ रहा, भिक्षा मांग लूंगा, कितने प्रश्न किए। प्रश्न करना तो दोष नहीं है। तो सीता माता तो बात कर रही है अभी, तो बात करना दोष नहीं है। लेकिन अंतिम निर्णय धर्म के अनुसार शिष्य को गुरु का मानना चाहिए, पुत्र को पिता का निर्णय मानना चाहिए, पत्नी को पति का निर्णय मानना चाहिए। मतलब धर्म जो कहता है तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अभी सुनो पहले उधर दे दो उनको, वेद प्रकाश जी को दे दो उधर। ओम दीदी जी प्रणाम। जिस पिछले सर्ग में आया था कि सीता माता जी बोल रही थी कि मैं आपके साथ वन में चलूंगी और नियम पूर्वक ब्रह्मचारी व्रत का, चारिणी व्रत का पालन करूंगी। और जैसे आपने पहले भी बताया था, वैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने भी लगभग 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत संयम पूर्वक पालन किया था, उससे उनको संतान दिव्य योजस्वी प्राप्त हुई। क्वेश्चन ये है कि माता पिता के तप और संयम का भी संतान का प्रभाव पड़ता है कि कैसी संतान होगी उसकी? बिल्कुल 100% पड़ता है। इसलिए तो माता को इतना ऊंचा स्थान दिया है, माता निर्मात्री भवती। उसका पहले का ये तो मतलब दर्शन, न्याय दर्शन अभी आपका आया नहीं है ना, शायद 3रा अध्याय आपने पढ़ लिया, 3य अध्याय का भाष्य कौन सी नहीं पढ़ा अभी आपने, आएगा अभी। तो 3य अध्याय में स्पष्ट बताया है वहां पे कि माता पिता के आहार का, माता पिता के पिछले जन्मों के संस्कारों का, इस जन्म के संस्कारों का, एनवायरमेंट का, पूरा उस पे बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। किस माने संतान उत्पत्ति करने से पहले उन्होंने कितना तप किया। जैसे इनको माता कौशल्या और इनको दशरथ जी को भी जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार तो माता कौशल्या शत्रुपा थी और दशरथ जी मनु थे। तब इन्होंने पिछले जन्मों में इतनी तपस्या की थी और भगवान से वरदान प्राप्त किया था। भगवान ने कहा कि बताओ आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप ना पुत्र रूप में आओ मेरे पास। तो फिर उन्होंने बताया इसके लिए आपको और जन्म लेना पड़ेगा, अभी तो आपका जाने का टाइम आ गया, इतनी तपस्या की है आपने। तो पीछे के संस्कार भी जुड़ते हैं, इस जन्म के संस्कार भी जुड़ते हैं, और संतान गर्भ में आने के बाद 10 महीने के जो माँ का आहार विचार व्यवहार है वो भी प्रभावित करता है। तो ये पूरा विज्ञान है। ये तो 16 संस्कारों का ना, ये कोई ऐसे कोई ये दिखावा या केवल धार्मिक कोई रिचुअल्स ऐसा नहीं है।
उसके पीछे पूरी साइंस है। जिस समय बच्चे का निर्माण हो रहा है उस समय माँ की जो स्थिति होगी वैसा ही बच्चा पैदा होगा। उसको चेंज किया जा सकता है, उसका डील डोल, उसकी आकृति, उसका कलर, उसका विचार, उसका माइंड, लेकिन उसके लिए माँ को बड़ा तप करना पड़ता है। और फिर कम से कम पैदा होने के बाद 5 साल तक, 5 साल तक जो जिस माँ ने सिखा दिया बच्चे को, माता पिता और घर के परिवार के लोग भी, जो भी एक 5 साल तक एनवायरनमेंट मिला बच्चे को, वो शिक्षा एक तरफ है, और फिर जीवन भर जो भी पढ़ेगा वो एक तरफ। इतना ज्यादा उसका प्रभाव होता है। तो 5 वर्ष तक अगर हम किसी बच्चे को एनवायरनमेंट दे सकें तो हम उसको वो बना सकते हैं जो हमारा लक्ष्य हम बनाना चाहते हैं। जो भी हमारा लक्ष्य वो हम बना सकते हैं। 5 साल तक उसको वो खुराक दे दो, फिर वो कभी जीवन भर उसको नहीं भूल पाएगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है ना कि अब जो चाहने वाला है घर में, जैसे मानो बड़े बुजुर्ग हैं तो वो चाहते हैं कि ऐसे बच्चे पैदा हों, तो फिर माता पिता उतना नहीं कर पाते। जैसे किसी के माता पिता या सास ससुर चाहते हैं कि हमारे घर में जो हमारे पुत्र हैं या पुत्र वधू हैं, उनकी आने वाली संतानें हैं, वो ऐसी होनी चाहिए। लेकिन वो उनके बच्चे फिर वो उतना आचरण नहीं करते, थोड़ा बहुत तो मान लेते हैं, थोड़ा नहीं मानते, या फिर दोनों में से एक मान लेता है, एक नहीं मानता है, या फिर उसके आसपास रहने वाले हैं वो नहीं मानते हैं, तो वो पूरा का पूरा नहीं मिल पाता है। जैसे हमारे गुरुकुल में, जैसे नर्सरी में हमने बच्चे लिए, तो अब जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज चाहते हैं, अब वैसा का वैसा उनको पढ़ाने वाले आचार्य वो करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर यदि आचार्य करते हैं तो उनको जो संभालने वाली माताएं हैं वो वैसे संस्कार देती हैं कि नहीं देती हैं। फिर वो भी यदि दें तो उनके आसपास जो आप जैसे लोग रहते हैं, जो कभी कभार मिलते हैं, तो वो उनके साथ किस तरह की बातचीत करते हैं, वो उतने तपस्वी हैं कि नहीं है। इन सब का प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे पे। अगर उनसे मिलने जुलने वाले जो उनको ना पढ़ाते हैं ना संभालते हैं, बस केवल उस कैंपस में रहते हैं, वो आते जाते उनके साथ किस तरह की बात करते हैं, और उनका अपना जीवन वैसा है कि नहीं प्रामाणिक। अगर उनका नहीं है तो वो भी दूध में जामुन डालने का काम कर देंगे, छिट्टा मार देंगे इतनी देर में बच्चे के ऊपर। तो ये बहुत दुर्लभ है, पर अगर ये मिल जाए तो फिर आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो कभी तो पढ़ाने वाले वैसे नहीं मिलते हैं, वैसे मतलब वो पढ़ा तो देंगे, वो चीजें ऊंची ऊंची बातें ही पढ़ाएंगे, पर अपना जीवन प्रामाणिक नहीं है। अपना जीवन प्रामाणिक नहीं है तो फिर नहीं बन पाएगा बच्चा, ना बच्चा बन पाएगा ना बड़ा बन पाएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं या शिष्य होते हैं या पुत्र पुत्रियां होते हैं, वो हमारे शब्दों को नहीं देखते, वो हमारे आचरण को देखते हैं। हम कितना भी, कौन माँ बाप अपने बच्चों को गलत बात सिखाएगा। तो आज समस्या यही तो है कि हर माँ बाप कहते बोल जी बच्चे ना मोबाइल के बिना मानते नहीं है, क्या करें। बच्चे तो माने मनाए हैं, आप छोड़ दो ना मोबाइल। माँ बाप छोड़ते नहीं है, बोल हमारे बच्चे हमेशा टीवी देखते रहते हैं, सीरियल देखते रहते हैं, मानते ही नहीं है। तो बच्चे तो मान जाएंगे, आप लोग पहले टीवी को बंद करो, आप देखना बंद करो। बोल जी अब इनके लिए उबली हुई सब्जी निकाल के रखती हूँ, हम थोड़ी सी उसमें मिर्च मसाले डालते हैं, लेकिन ये इतना नालायक है, वो वाली खाता है, ये नहीं खाता है। तो ये नालायक नहीं है, आप हैं, आप खाना ही बंद करो ना। अगर वो इतना ही अच्छा है उबला हुआ तो पहले आप ही खाओ, तो बच्चा अपने आप ही खाएगा। बोलिए जिद कर लेते हैं, बाहर से सुन के आते हैं। अब देखो कोई व्यक्ति अगर उसके प्रति कठोर होता है ना, अभी मैं जैसे नागपुर गई थी मीटिंग लेने, तो वहां हमने नितिन गडकरी जी की पत्नी को बुलाया था समापन के दिन। तो उन्होंने बताया, बोल जी हम हमारे घर में जो उनके पोते पोती हैं, बोले हम मोबाइल नहीं देते बच्चे को कभी भी। तो बोले वो 1 दिन 2 दिन जो है रोते हैं,
वो खाना भी नहीं खाते हैं, तो हमने कहा आज नहीं खाओगे तो कल खा लोगे, कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल नहीं मिलेगा। तो बोले 1-2 दिन रोते हैं, उसके बाद उनको पता है इस घर में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर मांगते भी नहीं। तो ये कठोर निर्णय माँ बाप को लेने पड़ते हैं। तो हम जैसा चाहें वैसी संतानें, ऐसे उसके उदाहरण हैं मदालसा जैसी माताओं के, तो जैसे वो बनाना चाहें। तो इसीलिए नारी जाति का ज्यादा गौरव है, क्योंकि उसके हाथ में है ना, उत्थान या पतन की चाबी उसके हाथ में है। देश का उत्थान होगा या पतन होगा, ये महिला के ऊपर है। जिस देश की महिलाएं योगिनी होंगी, विदुषी होंगी, शरीर से उत्तम स्वास्थ्य वाली होंगी, अच्छे संस्कारों वाली होंगी, निश्चित रूप से वो देश उन्नति करेगा, कोई दो राय की बात नहीं, क्योंकि वो वैसे ही बच्चों को तैयार करेंगी। आज जो चोरी डकैती करते हैं, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार आदि जो करते हैं, वो किसी के तो बच्चे हैं ही, आखिर कोई तो माँ होगी ना उनकी। अगर तो उसकी माँ ने उस बच्चे को ये संस्कार दे दिए होते 5 साल से पहले ही, कि जैसे घर में पहले अपना सम्मान करवाए माँ, जैसे ही बच्चा गलत तरीके से बोलता है माँ बाप के साथ, तो माँ को सिखाना चाहिए कि ऐसे नहीं बोलते, और फिर उसको ये सिखाई कि जैसे तुम मेरा सम्मान कर रहे हो वैसे ही बाहर सब माँ बहन बेटियों का सम्मान करना। कहीं भी एक भी रेप के केस नहीं आएगा, क्योंकि उसको उसकी माँ ने नहीं बताया, उसकी माँ को भी नहीं पता था, उसको उसकी माँ ने नहीं बताया। अब जो युवतियां नशा करने लग जाती हैं, शराब पीने लग जाती हैं, सिगरेट पीने लग जाती हैं, तो क्या आशा कर सकते हैं कि वो बच्चों को क्या सिखाएंगी आगे जाके, उनके बच्चे क्या देखेंगे, और वो कौन से महाराणा प्रताप बनेंगे, कभी भी नहीं बन सकते। तो ये माँ का भी संस्कारों का प्रभाव पूरा पूरा पड़ता है, और उसके बाद गुरु आचार्यों के आचरण का भी पूरा पूरा पड़ता है। क्लास में हम क्या बताते हैं आपको, वो बिल्कुल इतना सा है, और दिन भर हम क्या जीते हैं बेशक आप उसको नहीं देखते हैं। मानो मैं तो आपको पढ़ाने के लिए आती हूँ यहाँ पे 2 घंटे, उसके बाद 22 घंटे तो आपके पास रहती नहीं हूँ, तो आपको तो पता ही नहीं मैं 22 घंटे कैसे जीती हूँ। लेकिन भले ही आप आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन जो मैं जीती हूँ उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा 100%, चाहे वो अच्छा है या बुरा है।